क्लियर बोलूँगा कि राष्ट्र में किसी की भी शक्ति नहीं है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में कोई टिप्पणी करे। पहली बात, एक बार के लिए पूरी वीडियो तो हमें सुननी चाहिए। कांग्रेस ने भी जो वीडियो डाला है वो संपूर्ण वीडियो क्यों नहीं डालती? 156(3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करें। अगर दिल्ली पुलिस आपकी बातें नहीं सुनती है तो उसको केवल मीडिया में और बाइट्स और रील्स बना के हमें क्या बेनिफिट है, पहली बात। और दूसरी एक बात कि अम्बेडकर साहब संपूर्ण व्यक्ति थे और सभी के थे, किसी एक जाति विशेष के तो वो नहीं थे। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। समझिए, उन्हें मालूम है कि विपक्ष अलग अलग हो जाती है, हर राज्यों में अलग चुनाव लड़ते हैं, उन्हें इनकी कमजोरियां मालूम है, पर इन्हें अपने ताकत तो नहीं भूलने की जरूरत है ना। दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, अब कौन किसके विरुद्ध लड़ रहा है और 4 महीने पहले इलेक्शन में कौन किसके साथ मिलकर लड़ा था। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। जिन चैनल्स का बॉयकॉट होना चाहिए, क्या विपक्ष उन चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देता? क्या क्यों देते इंटरव्यू? ये सवाल पूछिए उनसे। जो सुबह शाम चोट रखा बताते उनका बॉयकॉट क्यों नहीं करते? आपको हमें बताया जाता है कि अडानी का बॉयकॉट करें, ये उन चैनल्स का बॉयकॉट क्यों नहीं करते? एक बार बोलता हूँ, राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई आरोप लग रहा है तो राहुल गांधी एजुकेटेड है, शिक्षित है, यूथ है, अपना जवाब वो दे सकते हैं भाई, और बहुत मजबूती से देंगे। लेकिन मेरा विषय एक बात का है कि इन्हें कम से कम जगाइए। लगातार जिस तरीके से विपक्ष के जितने भी नेता हैं कह रहे हैं अमित शाह जी इस्तीफा दें, जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया अम्बेडकर जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा कि विपक्ष क्या चाहते हैं, तो क्या संपूर्ण विपक्ष एक है? सबसे पहले तो आप इस विषय पे एक मंथन कर लें। क्या आप विपक्ष कहते किसको हैं? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को विपक्ष के एक साथ बोलते हैं? अगर ऐसा है तो दिल्ली में एक साथ एक दूसरे के विरुद्ध वो लड़ते नहीं। और दूसरी एक बात देखिए, मैं क्लियर बोलूँगा कि राष्ट्र में किसी की भी शक्ति नहीं है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में कोई टिप्पणी करे। पहली बात, एक बार के लिए पूरी वीडियो तो हमें सुननी चाहिए। कांग्रेस ने भी जो वीडियो डाला है वो संपूर्ण वीडियो क्यों नहीं डालती? उस वीडियो को डालना चाहिए, पहला। तीसरी बात, थाने तो हर जगह है ना, और कोर्ट भी है, और कांग्रेस के तो ज़्यादातर लोग ही सुप्रीम कोर्ट में, अभिषेक मनु सिंह भी वही जमानत करा के ले आते हैं। आम आदमी पार्टी का आपको मालूम ही होगा, कोई कहने वाली बात नहीं। मुकदमा दर्ज करने में समय क्या लगता है? 156(3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करें। अगर दिल्ली पुलिस आपकी बातें नहीं सुनती है तो उसको केवल मीडिया में और बाइट्स और रील्स बना के हमें क्या बेनिफिट है, पहली बात। और दूसरी एक बात कि अम्बेडकर साहब संपूर्ण व्यक्ति थे और सभी के थे, किसी एक जाति विशेष के तो वो नहीं थे। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। संविधान के निर्माता, गृह मंत्री का इस तरीके का बयान आना कि अगर आप अम्बेडकर करेंगे उससे ज़्यादा बेहतर है आप भगवान का नाम लें तो स्वर्ग में जगह देंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बोलूँगा, ये पूरा लाइन एग्जैक्टली मैंने अभी तक सुनी नहीं है। मैंने ये बात तो सुना अम्बेडकर 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 करके उन्हें बोलते हुए, लेकिन ये पूरी जो लाइन है ना जो आप मुझे बोल रहे हैं, उसका पूरी जो नहीं, मेरी बात पूरी वही नहीं है। मैं आपको उसमें आगे और भी चीज़ें हैं, आपको उसके बारे में भी व्याख्या करनी पड़ेगी अगर हमको इसी चीज़ को फाइट करें। क्योंकि अम्बेडकर जी ना तो कांग्रेस के बपौती है ना ही भाजपा के बपौती है, संपूर्ण भारतवर्ष के आप समझ सकते हैं संविधान के निर्माता थे। पहली बात है ये। दूसरा, बीजेपी का काम है इन्हें किसी ना किसी पीछ में लाना, तो ये हर बार क्या बीजेपी के पीछ पे लड़ेंगे क्या? इनको अपनी पीछ नहीं दिखाई देती कि हमें अपनी पीछ में कैसे लड़ना है? ये कौन से मंच पे अपने तरह से लड़ना स्टार्ट कर रहे हैं? दिल्ली में चुनाव है, 70 विधानसभा है, 70 विधानसभा के सारे उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया है। कांग्रेस डिक्लेयर क्यों नहीं करती? क्या दिल्ली के प्रति उनका कोई प्लान नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है? 15 साल मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, दिल्ली के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? बात तो इस बात के ऊपर भी होनी चाहिए ना, केवल एक मुद्दे पे हम क्यों बात कर रहे हैं जी? लेकिन सर, जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान संविधान को खत्म करने की बात और अमित शाह जी का अब ये बयान तो संसद में इस पर काफी बहस और हंगामा छिड़ गया, लगातार उससे जोड़ा जा रहा है कि टीआरपी चेक कर रहे हैं। देखिए, एक देश एक चुनाव में, वन नेशन वन इलेक्शन में प्रॉब्लम है क्या? क्यों प्रॉब्लम है? आप कराने दीजिए ना, बीजेपी को करा सकती है क्या? आप लोग लाइव एग्जांपल देखिए, यूपी में एसआरओ और एआरओ के पेपर केवल 10 लाख बच्चे थे, वो नहीं अरेंज करा पाए। उसमें उत्तर किया गया माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि हमारे पास सब सुविधाएं नहीं थी। ये 10 लाख बच्चों की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, तो हम क्यों बोल रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन ना होने दें? आप बोलो ना, बिल्कुल तैयार है, करके दिखाओ। देखिए, मैं दोबारा एक बात बोलूँगा, विपक्ष केवल बीजेपी के पिच पे चलती है, ये गलत है। आप अपना पिच भूल गए हैं क्या? आपको अपनी पिच तैयार करनी चाहिए ना, आप अपने पैमाने तय कीजिए। आप चैलेंज क्यों नहीं करते बीजेपी को? एआरओ के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं विपक्ष? बोलो ना कि 10 लाख बच्चों का आपने एक एग्जाम नहीं करा पाए, नीट और नेट का आप नहीं करा पाए, 100 करोड़ का प्लान क्या है लोगों में, एक बार पब्लिक तो करे। लेकिन बात क्या है ना, लोग अपने अपने तथ्यों का आधारित बात करते हैं। देखिए, एडिट करके वीडियोस बनाने से सच्चाई आप कवर नहीं कर पाओगे, या तो पूरा वीडियो को प्रदर्शित करो, पहली बात। आप देखिए, आप इस वक्त किसान आंदोलन भी देख रहे हैं ना, किसान लोग बैठे भी हैं, आप देख रहे हैं, उनकी कुटाई भी बहुत अच्छे से हो रही है। किसान आंदोलन में आप लोगों ने हमें भी देखा होगा, ठीक से लाठियां खाई हमने बराबर। क्या विपक्ष को कृषि मंत्री का घर का एड्रेस नहीं मालूम है? क्या वो नहीं जानते शिवराज सिंह चौहान कहाँ रहते हैं? तो वो क्यों नहीं जाते? उनके भी तो इतने सारे नेता हैं, 1-1 कार्यकर्ता लेके चले पड़ो भाई। 200 के आसपास तो है ही उनके भी, तो क्यों नहीं लेके जाते? उन्हें लड़ने का तरीका हम बताएं क्या? जिसे लड़ना होगा ना, वो बंद कमरे में
और केवल किताब कॉपी लेके लड़ाई की बात ना करे। जिसे लड़ना होगा सड़कों पे उतरे ना। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा पत्रकार महोदय, बहुत सारे पत्रकार जेल में रहे, आपका विपक्ष तेल लगा के सो रहा था क्या? उनकी जमानत करा दी क्या? कितने बच्चे अभी भी बंद हैं, उनकी जमानत के लिए प्रयास क्यों नहीं करते? वो किसकी आवाज़ बन रहे थे? उन्होंने कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, किसी का पैसा खाया था क्या? ये विपक्ष है किसके लिए? केवल अपने पार्टी के लिए या लोगों के लिए भी है? अगर लोगों के लिए तो जनहित की आवाज़ को उठाओ ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो चैलेंज करते हैं। इतना बड़ा उदाहरण है, 10 लाख लोगों का इम्तिहान नहीं करा पा रहे हैं, वो 100 करोड़ लोगों के इलेक्शन की बात करते हैं। आपको इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आपको इसमें मौका नहीं मिल रहा है, घेर लो बीजेपी को इसी में। क्यों नहीं घेर पा रहे हो? लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि बीजेपी के बीच में जाके विपक्ष जो है बैटिंग करने की कोशिश जी। कर रहा है, तो इस तरह तो आप कह रहे हैं कि ट्रैप कर लेता है, मतलब बीजेपी इन लोगों को। और ये देखिए मेरी बात सुनिए, उन्हें मालूम है कि विपक्ष अलग अलग हो जाती है, हर राज्यों में अलग चुनाव लड़ते हैं, उन्हें इनकी कमजोरियां मालूम है, पर इन्हें अपने ताकत तो नहीं भूलने की जरूरत है ना। दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, अब कौन किसके विरुद्ध लड़ रहा है, और 4 महीने पहले इलेक्शन में कौन किसके साथ मिलकर लड़ा था। आप विषय को समझिएगा। चलिए एक बात आपको बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से बताते हैं। प्रशांत किशोर का नाम आपने सुना होगा, उनकी कंपनी आईपैक पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं, बराबर। वो किसके साथ ही रहे? बीजेपी के साथ ही रहे, बराबर। जेडीयू के दोनों ही अभी बीजेपी के कोर पार्टनर हैं, नीतीश कुमार जी भी। अब दिल्ली में केजरीवाल जी ने किनको हायर किया हुआ है? आईपैक। और यही केजरीवाल जी उड़ के गए थे लालू प्रसाद यादव के घर में आज से 4 महीने पहले, तब लालू जी इनके मित्र थे। तो एक ऐसी मित्रता है कि लालू जी के विरुद्ध प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बना के वहां लड़ रहे हैं, जन स्वराज पार्टी, और उसी जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को अब दिल्ली में काम देते हैं। तो क्या ये विपक्ष को दिखता नहीं है? अब आप पहले ये सोचें कि क्या विपक्ष है? इस हिसाब से तो आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के भाई निकली ना। मैडम एक मिनट, एक बात आप देखिए, चुनाव से सब तय होता है मैडम, मुद्दे भी नेता ही उठाते हैं, आप और हम नहीं उठाते हैं। हमारा मंच पे बोलते हैं, समाधान तो नेता ही करेगा ना। क्या आपके मंच के माध्यम से पता नहीं चलना चाहिए केजरीवाल जी को कि आप लालू के घर क्यों गए थे? अगर तब आपको नहीं दिखा था कि लालू चोर हैं या लालू सेवक हैं या लालू स्वामी है, आपको देखना चाहिए था ना। तब आप उनके साथ सार्वजनिक मंच पे खड़े रहे इंडिया गठबंधन में। और आज आप लालू जी के ही जो पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनको आपने अपना पॉलिटिकल काम दे दिया। तो ये काम तो बीजेपी कर सकती है ना, तो फिर केजरीवाल जी क्यों करे? तो विपक्ष है कहाँ? आप पार्टी का नाम लेके बात करें तो मैं स्वीकार करूंगा। सर एक तरफ ये भी तो कब बड़ा मुद्दा तो ये भी बन गया ना कि अगर महिलाएं पार्लियामेंट में सुरक्षित नहीं तो बाहर कैसे होंगी? आपने यहाँ देखा होगा किस तरीके से धक्का मुक्की हुई, वहाँ महिलाएं भी थी। देखिए एक छोटी सी बात है, जनता से चुन के ही नेता आते हैं, ये कोई मंगल ग्रह के पैदाइश नहीं है। और जब ये छात्र संघ में लड़ते हैं या एनएसयूआई के इलेक्शन लड़ते हैं, तब भी मारपीट धक्का धुक्की ये कॉमन बात है। भारत में ट्रेन से लेके बस हर जगह धक्का है, तो धक्के की तो आप बात करें ही ना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बता रहा, असली धक्का तो राजनीतिक विरासत में चल रही है। 30 दिन बचे गए इलेक्शन के, अब तक अपनी पार्टी के आप उम्मीदवारों को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। उन्हें क्या खजाने के तौर पे बचा के रखा है क्या अपना? 70 सीटों में लोगों को यही नहीं पता कि उम्मीदवार कौन है, मैं लड़ूंगा तो लड़ूंगा कैसे, और हमारा मुद्दा और हमारा विषय क्या है। जिन्हें दिल्ली के मुद्दे नहीं दिखते हैं ना, वही अपने पार्टी के उम्मीदवारों को डिक्लेयर नहीं करते। सीधी बात बोली जाएगी। लेकिन एक सिंपल सवाल ये भी है, वही देखिए नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। क्या लग रहा है आपको? देखिए भारत तीसरी क्यों, भारत नंबर 1 पे है। हाँ। आप मेरी बात सुने, आपको दोबारा बोलूंगा, डॉलर कहीं भी मजबूत नहीं हुआ है, आपकी बात समझ लीजिएगा। रुपया लड़ रहा है, हम 84 में आ गए, ठीक है, और हम 100 भी क्रॉस करेंगे क्योंकि सेंचुरी मारना है हम। आप जानते हैं कच्चे तेल की कीमत पिछले 3 साल से सबसे कम इस वक्त है, उसके बावजूद हम लोग किस रेट में पेट्रोल ले रहे हैं, ये हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर भी जानते हैं, जनता भी जानती है, नेता भी जानते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या कांग्रेस के किसी व्यक्ति को कोई धक्का दे दे, हमारे माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में कोई टिप्पणी कर दे, क्या देश के ऊपर हमारा मुद्दा यही है क्या? असली मुद्दे देश के हैं क्या? असली मुद्दे पे लगी तो ऐसा सरकारें भी लगी है, प्रशासन भी लगा है। संभल तो आपने सुना ही होगा, लगातार मंदिर ढूंढने की तलाश हो रही है वहाँ पे। देखिए संभल पे लगातार मंदिर ढूंढने का प्रयास हो रहा है, और आप देखते होंगे कि एक नोटिफिकेशन भी गई थी, दंगे भी हुए, मारपीट भी हुई, लोगों को गोलियां भी लगी, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद एक मंदिर आपको मिला भी। तथ्य तो दोनों ही सही निकले। एक तथ्य उनका भी था कि उन्हें प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया, तो वो भी सच है, और एक मंदिर का मिलना ये भी सच्चाई है। ये कोई झूठ तो, मेरी बात सुनिए, लेकिन मेरी बात तो सुनिए, जिन गलियों में निकले, देखिए हम पत्रकारिता अगर करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं एक ओर से तो बात करनी पड़ेगी, बराबर। अगर हम बात करें भ्रष्ट नेता, हम कुलदीप सेंगर के विरुद्ध खड़े थे, आपने देखा, वो रेपिस्ट थे। लेकिन जब गडकरी जी की बात आएगी तब तो आपको भी सहमत होना होगा कि भारत में सड़कें बन रही हैं, आपकी गाड़ी भी रोड पकड़ के लेह लद्दाख जा रही है, तभी आप चुनाव को रोड कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास हवाई टिकट का पैसा नहीं होगा। ये मैं आज आपको गारंटी बता दे रहा हूँ। लेकिन सर जी तो मिला, लेकिन 2000 से ज़्यादा लोगों पे मुकदमा भी है, यहाँ तक कि अब जो वहाँ के सांसद हैं उन पे भी मुकदमा किसी वक्त गिरफ्तारी। देखिए मुकदमा होना, मेरी बात सुनिए, जाने दीजिए ना जेल, आखिरकार हर वक्त कार्यकर्ता ही तो मरते हैं। कितने नेताओं ने लाठी खाई है, तो 2-4 नेताओं को भी लाठी खाने दीजिए। आग और उबाल केवल हमारे अंदर ही होगी क्या? इन नेताओं का नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता ही पिटते रहेंगे, कार्यकर्ता के ऊपर ही वाटर गन लगेगा, पैलेट गन लगेगा, लगने दीजिए।
मैं तो कहता हूँ भारत के जितने भी उम्मीदवार हैं ना इस वक्त विपक्ष के भी, उन्हें खुल के उतरना चाहिए, उन्हें अपना शरीर भी दिखाना चाहिए कि मेरा शरीर है मार खाने लायक। जब आप कुटोगे पिटोगे तब लोगों को पता चलेगा कि आपके अंदर जज्बा अपने क्षेत्र के लिए है। जब आप जज्बा दिखाओगे नहीं और कार्यकर्ताओं का सर फोड़वाते रहोगे, कोई कार्यकर्ता क्यों लड़ेगा? देखिए, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है, जिन चैनल्स का बॉयकॉट होना चाहिए, क्या विपक्ष उन चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देता? क्या क्यों देते इंटरव्यू? ये सवाल पूछिए उनसे। जो सुबह शाम चोर डकैत बताते हैं उनका बॉयकॉट क्यों नहीं करते? आपको हमें बताया जाता है कि अडानी का बॉयकॉट करें, ये उन चैनल्स का बॉयकॉट क्यों नहीं करते? इन्हें अपने इंटरव्यू चाहिए, अपने बाइट्स भी चाहिए, लेकिन इन्हें चाहिए हम। अगर हम चाहिए तो आपको अपने क्षेत्र की बात करनी पड़ेगी, अन्यथा हर जगह की तरह जैसे कि अब उमर अब्दुल्ला ने भी गीत दिखा दिया है कि ईवीएम की बात आप ना करें। झारखंड जीतते तो ईवीएम ठीक है, और आप हारते हैं महाराष्ट्र तो ईवीएम ठीक नहीं है। देखिए, अब ये भी तो गठबंधन के साथी हैं, और ये तो 70 साल से कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं। देखिए, विपक्ष कौन है ना, पहले इसके ऊपर भी चर्चा कर लीजिए। हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें विपक्ष मिल ही नहीं रहा। ये बड़ा कष्ट है हमारे पूरे देश के लिए और हमारे संविधान के लिए भी। जी कैसे बनेगा सर विपक्ष मजबूत? आप भाई देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, जनता ही पक्ष और विपक्ष बनाती है, नेताओं को तो अपनी रोटी सेकनी है। आप जिस दफ्तर के बाहर खड़े हैं, आज भी कोई इसके बारे में ये नहीं पूछ रहा है कि दिल्ली में शीला दीक्षित के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, यही केजरीवाल ने आरोप लगाया था ना, किसी बीजेपी ने तो आरोप लगाया नहीं था। तो शीला दीक्षित के घर के किसी सदस्य की गिरफ्तारी हुई क्या? तो अगर नहीं हुई तो मानहानि का मुकदमा इनके विरुद्ध क्यों नहीं दर्ज हुआ? आप कल की घटना को लेकर इतना सचेतन, पिछले 10 साल से जो घटनाएं घट रही हैं, 1,84,000 करोड़ का घोटाला, कहाँ है वो घोटाला भाई? तो उनसे भी तो सवाल पूछे ना। राहुल गांधी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी और मजबूत बनेंगे अपने भाषणों में। गद्दार है कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, गद्दार है। ये आम बात है, पॉलिटिक्स में इस तरह की कोई बात नहीं होती कि किसी को गद्दार और देशभक्त बोला। आपने नूपुर शर्मा और आपने रहमानी जी का इंटरव्यू भी देखा था। दोनों पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवेचना करने लग गए थे। हमने और आपने कहा था इस टॉपिक पे बात करो, लेकिन चले गए बेचारे का नहीं हलाल बराबर, और एक व्यक्ति हत्यारा बन गया और एक व्यक्ति का कत्ल हो गया। तो मैं एक बात बोलता हूँ, राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई आरोप लग रहा है तो राहुल गांधी एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, यूथ हैं, अपना जवाब वो दे सकते हैं भाई, और बहुत मजबूती से देंगे। लेकिन मेरा विषय एक बात का है कि इन्हें कम से कम जगाइए कि दिल्ली में चुनाव हैं, दिल्ली को बहन बेटी के लिए सुरक्षित कीजिए ना। अरे पिटने दीजिए पार्लियामेंट में, 2-4 MP MLA को रोज पीटे, क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पीटेंगे? पीटने के लायक ही है, क्यों नहीं पीटेंगे? पहले आप मुझे बताइए ना। इनके विधानसभा के क्षेत्र में बलात्कार होता है तब ये उठ के आते हैं क्या? नहीं उठ के आते हैं ना। तो इन्हें सरेआम विधानसभा लोकसभा में कुत्ते की तरह इनकी पिटाई होनी चाहिए, ताकि इन्हें पता चले कि आम जनता जब पिटती है कितना बुरा लगता है। आप जब पिट रहे हो तो दुनिया भी आपको देखे। दिस इज नीडेड इन इंडिया, दिस इज नीडेड। इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया नीड्स लीडर, इंडिया डजंट नीड्स पॉलिटिकल लीडर्स। सिंपल बात।